हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स को देख रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर लॉग निकालना देखा था। आज हम लोग एंटी लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी लॉग की रिवर्स प्रोसेस होती है। जिस तरह से लॉग टेबल के अंदर 0 से लेकर के 9 तक की गिनती होती है, फिर 1 से लेकर के 9 तक की गिनती होती है, सेम उसी तरह से एंटी लॉग टेबल भी होता है। लेकिन एंटी लॉग टेबल 10 से 99 तक होता है। इसमें 10 से शुरुआत नहीं होती, इसमें 0.00 से शुरुआत होती है। 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 और पॉइंट कहाँ तक आपका ये जाता है, डॉट 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 0.99। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट से टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि बेटा गिनती सुनाओ, तो बच्चा सुनाएगा गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन डिफरेंस में वही गिनती आपने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाजू वाले बच्चे से पूछा, भाई बच्चा तो गिनती सुना, 1 से नहीं चालू किया, उसने 0 से चालू किया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गिनतियाँ दो जगह लिखी होती हैं। एक में गिनती 0 से 9 तक लिखी होती है और एक में गिनती 1 से लेकर के 9 तक लिखी होती है। और एंटी लॉग प्रोसेस जो होती है, लॉग की प्रोसेस की जस्ट अपोजिट होती है। ये टेबल आपके सामने है, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमको दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 1.0214। इसमें रूल ये है कि डेसिमल के पहले जो डिजिट होगी उस डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि भाई ये तो कैरेक्टरिस्टिक ना होगी, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पेयर बनाएंगे 2 1 1। तो कितना भैया एक पेयर बनेगा, 2 1 1। तो जो 2 का पेयर बना है वो 0.02 है। देखिए 0.02 यहाँ मौजूद है। उसके बाद कौन सी गिनती है बच्चों, 1 के अंदर हम लोग आ जाएंगे। 1 के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 5 0। फिर गिनती कौन सी मौजूद है हमारी, 4। यहाँ 4 में पहुँच जाएंगे, इसके ठीक सामने हम लोग 4 में जाएंगे। यहाँ ठीक सामने हम लोग कहाँ चले गए, 4 में। 4 में मीन डिफरेंस 1 का है, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 1051 लिख देंगे। और फिर ये बताइए डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है, 1 होने का ये मतलब है, ये कैरेक्टरिस्टिक 1 है। कैरेक्टरिस्टिक 1 होने का ये मतलब है कि डेसिमल के पहले 2 डिजिट रही होगी, तब ना कैरेक्टरिस्टिक 1 है। यानी कि डेसिमल के पहले हम लोग 2 डिजिट लगा देंगे, यानी x की वैल्यू आएगी 10.51। एक एग्जांपल और लेते हैं, log x इज इक्वल टू 3 बार 0.0341। डेसिमल के पहले जो डिजिट है उस डिजिट को सबसे पहले हम लोग छोड़ देंगे। पेयर बनाएंगे 2 1 1 का। तो जब 2 का पेयर बनेगा तो ये वैल्यू आएगी 0.03 यहाँ मौजूद है। और पॉइंट ये कितना है, 4 में हम लोग पहुँच जाएंगे। 4 में वैल्यू कितनी आएगी, 1081। 4 के बाद 1 है, 1 में हम लोग यहाँ आएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे मीन डिफरेंस 0 का है। 0 इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, वैल्यू होगी 1081 लिख देंगे। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक 3 बार है, -3 है, और मैंने आपको बताया कि -3 कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद 2 0 रहा होगा, यानी x की वैल्यू आएगी 0.001081। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग एंटी लॉग की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग लॉगरिथम के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द 5th रूट ऑफ 0.0076। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने सामने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल रख लें।
बिना लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को सामने रखे हुए ओरली ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो हमको फिफ्थ रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, x 0.0076 फिफ्थ रूट मतलब 1/5, स्क्वायर रूट 1/2, क्यूब रूट 1/3, फिफ्थ रूट 1/5। अब इसको जनरल में से तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है भाई, या तो कैलकुलेटर सॉल्व करें। तो ये एक इक्वेशन हमने बना लिया। अब इक्वेशन बनाने के बाद दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। तो log x इज इक्वल टू log 0.0076 के ऊपर कितनी पावर है बच्चों, कितनी पावर है, 1/5। अब आपको एक रूल मालूम होगा, उस दिन मैंने डिस्कस भी किया था कि log x के ऊपर m पावर रहे तो ये होती है m log x। जितनी पावर होती है वो पावर चली जाती है आगे। तो log x इज इक्वल टू 1/5 log 0.0076। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसका log देखना पड़ेगा। पहले log देखा जाता है ना कि एंटी log देखा जाता है। तो किसका बच्चे हमको log देखना है, हमको log देखना है 0.0076। पहले ये डिसाइड किया जाए कि ये वैल्यू जो है प्यारे बच्चों एक से बड़ी है कि एक से छोटी है। कोई भी बच्चा देख के बता देगा भाई सर जी कि ये वैल्यू जो है आपकी एक से छोटी है, क्योंकि डेसिमल के पहले ज़ीरो लगा हुआ है, तमाम ज़ीरो है, एक से छोटी है। तो एक से छोटी होने के लिए हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक निकालने का एक तरीका बताया था आपको। कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता था, माइनस साइन लगाते थे, फिर ये कैलकुलेट करते थे कि डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो मौजूद हैं। तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो मौजूद हैं तो 2, और इसमें एक को हम लोग ऐड कर देते थे। तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3 -3, जिसको हम लोग 3 बार लिखते थे। तो इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक 3 बार। और फिर इसके बाद मैंने कहा था रूल की कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद सारे गिले शिकवे मिटा दीजिए। तो जब सारे गिले शिकवे मिटाएंगे तो आप डेसिमल को हटाएंगे। जब डेसिमल को आप हटाएंगे तो वैल्यू कितनी कितनी पाएंगे, 0076, ठीक है, 00, यही था ना भाई, कितना ज़ीरो लगा सकते हैं। तो क्योंकि वैल्यू 10 से ही स्टार्ट होती है लॉग के अंदर, तो अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो यहाँ से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 00 है। गिनती कहाँ से चालू होती है, 10 से, तो 76, और यहाँ कितना है 0। तो आप अगर लॉग टेबल रखे हुए हैं सामने तो लॉग टेबल में देखिए कि 76 के 0 में कितनी वैल्यू होती है। जी हाँ, अगर आप 76 के 0 में वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आएगी 8808, यानी ये 1/5 3 बार 0.8808। अब इसको 5 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, देखिएगा -3 प्लस 0.8808। अब देखिए प्यारे बच्चों मैंने क्या किया इसके अंदर, इसको 5 बनाना है, -2 प्लस 2 प्लस 0.8808, -2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, बता सकते हैं आप, बेशक बता सकते हैं, 5 यानी 5 बार प्लस 2.8808। क्या किया जाए, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, और 2.8008 में भी 5 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा 25, 3, 8, 7, 35, 30, 6, 38, वैल्यू कितनी आएगी इसको डिवाइड करने पर
0.5762, दिस इज द वैल्यू ऑफ log x। लेकिन log की थोड़ी ना वैल्यू निकालनी है, हम लोग को एंटी लॉग निकालना है, तो इसका एंटी लॉग नहीं देखेंगे हम लोग। एंटी लॉग x, मैंने बताया डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को आप छोड़ देंगे। आप किस में देखेंगे? एंटी लॉग में जाएंगे, 0.57 में जाएंगे, 0.57 के 6 में आप जाएंगे, 0.57 के 6 में जाएंगे और फिर 2 में पहुँचेंगे, और 2 में पहुँच करके जो मेन डिफरेंस होगा उस मेन डिफरेंस को आप ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 3769। ये बताइए, यहाँ एक बार है, एक बार होने का ये मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक एक बार है, और कैरेक्टरिस्टिक एक बार ये तब होता है कि जब डेसिमल के बाद डिजिट वहीं से शुरू होगी, यानी x इज इक्वल टू जवाब आएगा 0.3769। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंड डिज़ायर्ड आंसर। आप और भी क्वेश्चन इसके बेसिस के ऊपर लगा सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आए कमेंट में या फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भेज करके इसका आंसर आप जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।